नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ है, सियासी संकट के चलते यहां पर शिंदे गुट को सत्ता में आ गई है, उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच यहां पर जुबानी जंग चल रही है। वहीं अगर शरद पवार की बात करें तो शरद पवार भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसी सियासी लड़ाई के बीच शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें, शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ था उसमें शरद पवार का ही हाथ था। इसके आगे दीपक केसकर कहते हैं कि नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत के पीछे भी शरद पवार का ही हाथ था। जहां आपको बता दें, शरद पवार की ओर से बाला साहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए, बाला साहेब ठाकरे को जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि बातचीत के दौरान यहां पर शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने का भी यहां पर दीपक केसकर ने साफ तौर पर जवाब दिया। इसमें दीपक केसकर कहते हैं, शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में भी मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर अब तीखा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से शरद पवार ने कहा था विधायक नहीं बन पाएंगे बागी, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां पर जो 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक में शरद पवार ने कहा था भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन शिवसैनिक अभी भी हैं, इसलिए अगले चुनाव में 1 या 2 उपदावों को छोड़कर 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, लगातार जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग चल रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर इन 53 विधायकों पर जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है, अगर शिंदे गुट की जीत होती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके हाथ से निकलकर शिंदे के हाथ में पहुंच जाती है, तो क्या बीजेपी शिवसेना की कमान सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों में देगी या नहीं? आपके इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।